वैधानिक चेतावनी, यदि आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आज तुम्हारे सारे कीड़े ना मार दूं तो कहना। एमएलएम बिजनेस से भागने वालों, आज होगा तुम्हारा ऑपरेशन। नेटवर्कर्स की बेइज्जती करके आनंद लेने वालों, आज देखो आईना। एक आदमी आपके पास आता है, आपका एमएलएम कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाता है, पर आप उसे हल्के में ले लेते हैं। यहां तक कि आप में से कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों। 2023 आ चुका है और अगर आप अब भी एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि आखिर क्यों आप एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ना, झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। मैं पिछले 14 सालों में हजारों लोगों से यह सवाल पूछ चुका हूं और पिछले कई सालों से लोगों की जीवन शैली का बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। मैंने लोगों को पढ़ा है, मानसिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी। और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लोग अपना कुछ ना कुछ रीजन बताते हैं एमएलएम बिजनेस को नहीं करने का, वो सब के सब लोग एक्चुअली झूठ बोल रहे होते हैं। आप बोलते हैं कि मैं एमएलएम बिजनेस इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ये झूठ है। आप बोलते हैं कि मैं एमएलएम बिजनेस इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले भी 2 बार कर चुका हूं पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस का काम है, ये बात भी झूठ है। आप बोलते हैं कि मैं एमएलएम बिजनेस इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर वाले मुझे ये बिजनेस करने के लिए मना करते हैं, ये बात भी झूठ है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या ये काम मेरे लेवल का नहीं है। आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले ये सभी दावे कोरे सफेद झूठ हैं। आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो किसी न किसी ऐसे इंसान के संपर्क में नहीं होगा जो एमएलएम बिजनेस करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। आप उसे देख रहे हो लेकिन फिर भी आप उसको सफल होते हुए देखकर भी एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हो। और मैं जानता हूं कि सब कुछ देखने, समझने, जानने के बावजूद भी आप एमएलएम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है। सुनना चाहोगे सच क्या है ताकत सच को पचाने की। सच सुनने का दम ना हो तो भाग जाओ ये वीडियो छोड़कर, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा वो सीधा आपकी आत्मा पर चोट करेगा। इसीलिए 5 सेकंड दे रहा हूं वीडियो छोड़कर भागने के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं जो बोलूंगा वो आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या हुआ, नहीं भागे? तो लो फिर सुनो सच क्या है। सच सुन के मुझे गाली देने का मन करे तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एमएलएम बिजनेस को नहीं करने को लेकर आप खुद को और दूसरों को आज तक जो भी समझाते आए हो ना, वो सब झूठ है। सच तो यह है कि आपको पता है कि अगर एमएलएम बिजनेस में सफल होना है तो आपको बदलना पड़ेगा और आपके मन और आत्मा को बदलाव से नफरत है। आपका दूषित मन और आपकी कमजोर आत्मा आपको बदलने से रोकते हैं, इसीलिए आप एमएलएम बिजनेस से दूर भागते हैं। यही सच है, बाकी सब झूठ है। और इस वीडियो में यही बात मैं साबित करने वाला हूं। आप सभी लोग जो एमएलएम बिजनेस से भागते हैं, आपको आईना दिखाने वाला हूं। आप में से हर एक इंसान जो सब कुछ जानने और समझने के बावजूद भी अपने आसपास ही मौजूद किसी इंसान को यहां सफल होते हुए देखकर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर एमएलएम बिजनेस से दूर भाग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि या तो उसका मन दूषित है या फिर उसकी आत्मा कमजोर है। जब किसी इंसान का मन दूषित होता है तब उस इंसान का मन नकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझाऊंगा आपको। जैसे घमंड, आप में से बहुत सारे लोग इस बिजनेस को इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका घमंड आपको रोक रहा है, और यह घमंड आप में आया है आपके दूषित मन की वजह से। ये 12वीं पास मुझे क्या समझाएगा, मैं तो इससे बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आपके घमंड की निशानी। ये स्प्लेंडर वाला मुझे क्या समझाएगा, मेरे पास तो कार है। आपके घमंड की निशानी। ये टाई लगाकर घर घर घूमने का काम तो सेल्समैन लोग करते हैं, मैं तो सरकारी अफसर हूं। यह है आपके घमंड की निशानी, और आपके इसी घमंड की वजह से आप बदलना नहीं चाहते हैं। और क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप सब कुछ जानते हुए, समझते हुए और देखते हुए भी आज भी एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बाकी सफाई आप कुछ भी देते रहे, मुझे पता है कि आपकी सारी दलीलें सब कुछ झूठ है। अगर आपने अपने इस घमंड को छोड़ा नहीं ना, तो यह घमंड आपको ले डूबेगा। आपसे भी बड़े बड़े घमंडी इस दुनिया में पैदा हुए और गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आपने अपनी जिंदगी में कितने भी झंडे गाड़े हों, फिर भी अगर आपने इस घमंड को छोड़ा नहीं ना, तो आपको कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। जब नोकिया और एचएमटी जैसे अपने अपने सेक्टर के नंबर 1 ब्रांड्स को इस दुनिया ने भुला दिया, तो तुम्हारी औकात ही क्या है। आपके दूषित मन से पैदा होने वाली दूसरी नकारात्मक भावना है आपका आलस। आप में से कुछ लोग अपने आलस की वजह से भी एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका आलस आपको बदलने से रोक रहा है।
ये काम तो मैंने आज तक किया ही नहीं है, अब इस उम्र में नया काम कौन सीखे? घर घर जाकर एक एक आदमी को कंपनी का बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट का डेमो कौन दिखाए? यहाँ तो मीटिंग में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, छे कौन ये सब लफड़े में पड़े? ये सारे नेटवर्कर लोग तो पागल होते हैं, चाहे धूप हो या बरसात हो या कड़कड़ाती ठंड का मौसम हो, जब देखो तब बस टाई लगाकर घूमते रहते हैं। अपने बस की बात नहीं है ये सब करना। और ऐसे ही ना जाने कितनी बातें सोच सोच कर टांग पर टांग रखकर बैठे रहने वालों, तुम इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। इंसान क्या, तुम तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हें जानवर कहना जानवरों की बेइज्जती करना होगा। एक बात मुझे बताओ, अपनी आधी जिंदगी तो तुमने ऐसे ही आलस करते करते निकाल दी, अब क्या अपनी बाकी बची हुई आधी जिंदगी में भी कुछ नहीं करने वाले हो क्या? बस पूरी जिंदगी यूं ही अपने परिवार पर, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और समाज पर एक बोझ बनकर पड़े रहना चाहते हो क्या? और अगर ऐसे ही पड़े रहना चाहते हो ना, फिर तो आप में और लाश में कोई फर्क नहीं है, बस आपका अंतिम संस्कार होना ही बाकी है। आपके दूषित मन में पनप रही तीसरी नकारात्मक भावना है शर्म। पूरी दुनिया में सबसे घटिया जो बीमारी है वो है शर्म। बहुत बहाने बनाते हो ना एमएलएम बिजनेस नहीं करने के। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को हर बात पर शर्म करते रहने की बीमारी है, इसीलिए तुम लोग एमएलएम बिजनेस से भागते हो। ओ भाई, एक बात मुझे बताओ, कभी कोई गलत काम करते हुए शर्म आई है क्या तुमको? घर में निठल्ले बैठे बैठे माँ बाप के टुकड़ों पर पलने में शर्म नहीं आती है? चलते चलते सड़क पर कहीं पर भी थूक देने में या गुटखा खाकर दीवार को लाल कर देने में कभी शर्म आई है? कहीं पर भी पैंट की जिप खोलकर शुरू हो जाते हो और दुनिया का नक्शा बना देते हो, वहां शर्म नहीं आती है? छुप छुपा के शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो और सोचते हो कि बड़ा बहादुरी का काम किया है, तब शर्म नहीं आती है? आधी जिंदगी निकल चुकी है और आज भी तुम्हारा बैंक बैलेंस खाली पड़ा हुआ है, उस खाली पड़े हुए बैंक बैलेंस को देखकर शर्म नहीं आती है क्या? कोई भी गलत काम करने से पहले तो आज तक तुमने कभी शर्म करी नहीं, कभी शर्माए नहीं, लेकिन जैसे ही कोई नेटवर्कर तुम्हारे पास आता है और तुम्हें बोलता है कि तुम्हारा भी जीवन इस एमएलएम बिजनेस को करके सुधर सकता है, तुम भी करोड़पति बन सकते हो, और उसकी ऐसी पॉजिटिव बातें सुनते ही तुम्हारी सारी नौटंकी चालू हो जाती है। क्योंकि तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें नहीं बोला कि तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम्हारे दोस्तों ने कभी तुम्हें नहीं बोला कि तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम्हारे टीचर ने कभी तुम्हें नहीं बोला कि तुम करोड़पति बन सकते हो। इसीलिए जब एक नेटवर्कर तुम्हारे घर आता है और तुमसे बोलता है कि तुम भी करोड़पति बन सकते हो, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। एक बात याद रखना, जीवन में सफल और अमीर सिर्फ वही इंसान बना है जो कभी शर्म नहीं करता है। और इतिहास उठाकर देख लो, आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बहुत शर्म करता था, बहुत शर्मीला था और उसने अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल कर ली हो और वो अमीर बन गया हो। ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। रुको रुको, अभी कहां चल दिए, अभी तो और आईना दिखाना बाकी है। अब बताता हूं तुम्हारी कमजोर आत्मा की हकीकत। तुम्हारी आत्मा अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तुम डरपोक हो, कायर हो। इसीलिए जब भी एमएलएम बिजनेस करने की बात आती है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर दुम दबाकर भाग जाते हो, और जब भागने का मौका ना मिले तो नेटवर्कर को ही पागल कुत्ते की तरह काटने दौड़ते हो। वो नेटवर्कर जिस पर आपने थोड़ा सा भी भरोसा कर लिया होता ना, तो आपके सगे भाई से भी ज्यादा सगा साबित होता। वो नेटवर्कर जो दुनिया में इकलौता इंसान होता जो हर रोज सुबह उठकर भगवान से आपको करोड़पति बनाने की प्रार्थना करता, और ना सिर्फ प्रार्थना करता बल्कि आपकी करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ा मददगार और सच्चा साथी साबित होता। ऐसे नेटवर्कर को गाली देने से बाज भी नहीं आते हो तुम डरपोक लोग। कब तक ऐसे ही डर डर के जीते रहोगे? सर झुका के ये कायरों वाली जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह कब तक जीते रहोगे? किस बात का डर है तुमको? हारने का? सभी कभी ना कभी हारते हैं, इसमें डरने वाली बात क्या है? दुनिया में ऐसे किसी सफल इंसान को जानते हो क्या जो कभी हारा ना हो? और अगर हारने से इतना ही ज्यादा डर लगता है ना, तब तो एमएलएम बिजनेस करना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम एक बार भी इस एमएलएम बिजनेस को समझने के लिए ढंग से बैठोगे ना, तो तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि इस बिजनेस में हारने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा अंदर से कमजोर है, इसीलिए तुम में एक और बहुत बड़ी कमी है, और वो है विश्वास की कमी। और जहां होती है विश्वास की कमी, वहां पैदा होती है एक ऐसी भयंकर बीमारी जिसका इलाज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं है, और वो बीमारी है शक की बीमारी, अविश्वास की बीमारी। ये ऐसी भयंकर खतरनाक बीमारी है जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देती है और आपकी आंखों के सामने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर देती है। इसी कारण से आप एमएलएम बिजनेस को और एमएलएम बिजनेस करने वालों को शक की नजरों से देखते हो। उनकी सफलता आपको झूठी लगती है, उनके चेक आपको नकली लगते हैं, उनकी कार, उनका बंगला, यहां तक कि उनकी सारी अचीवमेंट आपको फर्जी लगती हैं। और सच्चे लगते हैं वो प्रोपोगंडी लोग जो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रिसर्च के, सिर्फ अपना व्यक्तिगत एजेंडा साधने के लिए एमएलएम बिजनेस की बुराई करते रहते हैं।
चिंता मत करो, आने वाली वीडियो में उनको भी आईना दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि आपके विश्वास करने या नहीं करने से एमएलएम बिजनेस और एमएलएम बिजनेस करने वालों की सेहत पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पिछले कुछ सालों में ही एमएलएम बिजनेस से हमारे देश में हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं और लाखों लोग करोड़पति बनने की राह पर चल भी दिए हैं। अगर आज के बाद कोई नेटवर्कर आपके घर में आता है ना और आपको किसी कंपनी का बिजनेस प्लान दिखाता है, तो ये मत सोच लेना कि उसको आपकी जरूरत है और आपके ज्वाइन कर लेने से वो करोड़पति बन जाएगा। कान खोल के सच सुन लो, वो आपके घर आया है ताकि आपको मौका मिल सके अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करने का, आपको मौका मिल सके इस बहुत ही मामूली और तकलीफ भरी जिंदगी से बाहर निकलने का। वो आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि आपको आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका देने आया है। तो ये है सच, कड़वा है मगर सच यही है। अपने अंदर छुपी हुई इन 5 बुराइयों की वजह से ही तुम आज तक एमएलएम बिजनेस से भागते रहे हो, और भागना है तो भागो, क्योंकि दूषित हो चुके मन और कमजोर आत्मा लेकर घूम रहे लोगों की एमएलएम बिजनेस में भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रख लेना, अगर एमएलएम बिजनेस आपके आसपास कोई कर रहा है और सफल भी हो रहा है और उसे देखते हुए भी यदि आप एमएलएम बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो अपने जीवन की किसी भी समस्या के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को दोष देने का आपको कोई हक नहीं है। कर्जों के बोझ तले दबे हुए हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपकी पत्नी आपसे कुछ डिमांड करती है और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। पूरा महीना गधा मजदूरी करने के बावजूद भी परिवार के खर्चे बड़ी ही मुश्किल से चला पा रहे हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद हो। अपनी नौकरी बचाने के लिए या अगला प्रमोशन पाने के लिए बॉस के तलवे चाटने पड़ रहे हैं और उसकी गलत बात को भी समर्थन देना पड़ रहा है, तो अपनी हालत के जिम्मेदार आप खुद हो। समझ में आया? तो अंत में मेरी सलाह आप लोगों को यही है कि अगर इंसान हो तो एमएलएम बिजनेस को और एमएलएम बिजनेस करने वालों को गाली देना बंद करो और खुद के भीतर झांको, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे और आपका भला करे।